बेटा गवर्नमेंट ग्रांट कर रहे हैं, IS-20 है। हमने गवर्नमेंट ग्रांट में एक ग्रांट रिलेटेड टू इनकम किया, फिर उसकी रीपेमेंट सीखी, फिर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट किया, उसकी रीपेमेंट का पोर्शन सीखा है, एक पोर्शन अभी बाकी है। ठीक है, उसी पोर्शन पे वापस चलते हैं। बासित लिमिटेड हम कर रहे थे, ज़रा देखें बी पार्ट क्या कह रहा है। शो द जनरल एंट्रीज, जनरल को सही कर लीजिएगा, वैसे ये भी लिख देते हैं अक्सर। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16 से 19 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिडक्शन ऑफ द रिलेटेड कॉस्ट। आपको मेरी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, रीपेमेंट में। टाइम पे आया करें बीबी, मैं लेट नहीं अलाउ करता, आइंदा ध्यान रखिएगा। 7 हो जाए बेटा। जी बच्चों, अब क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, और हमने एसेट की कॉस्ट में से इसे क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। एसेट की कॉस्ट में से माइनस किया हुआ है। तुम्हें मेरी जरूरत कहां पड़ेगी, कहीं कहीं भी नहीं पड़ेगी। जब कोई नहीं मान रहा होगा अब्बा, तो फिर हम आपको लेके जाएंगे, अब्बा जी के सामने हमारी सिफारिश कर दें, हैं अबू बकर, वहां मुझे लेके जाओगे। अबू बकर तैयार है भाई अब्बे से मेरी सिफारिश करवाने के लिए। चलो जी अबू बकर, कब लिया था एसेट बेटा? ओ जाग रहे हो? मुझे लगता है अप डाउन करवा दूं, जरा एक्टिव हो जाओगे, है ना, बहुत डाउन रहते हो। हाँ, और बच्चियां चैलेंज कर रही हैं, सर हम अप डाउन करेंगी ना तो इंशाल्लाह इन्हें हरा देंगे। ये क्या पिलपिले से बैठे हुए। बच्चियों कह दो चैलेंज कर दो, मरवा ना देना, बाद में पता चले उस्ताद छुपता फिर रहा है, बच्चियों ने शर्मिंदा करवा दिया है। नहीं यार, बच्चियों ने जीत जाना था, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत बचवा रहा हूं, ऐसे ही बाद में शर्मिंदा करवाओगे। अब क्या करोगे, 31/12/6, 31/12/7, 31/12/8 तक ऐसे ही बना दो। कब रीपेमेंट हो रही है बेटा भाई, कब हो रही है रीपेमेंट? 1/1 नहीं बीबी, 1/1/9 को। कल रिवाइज नहीं किया जाके बच्ची ने मेरी, 1/1/9 को। तो तुम कहां तक बना दो, 31/12/8 तक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा 1/1/8 को हो रहा है, चलो चलो चलो, 6 बना दो, 7 बना दो, 8 में मैं ज्वाइन कर लूंगा आपको, 8 में मैं ज्वाइन कर लूंगा। जरा जल्दी करें भाई, लेट नहीं आना किसी ने। अगर कोई लेट हो जाए तो आ जाना है, वो तो एक जुमला होता है, हर टीचर बोल के फिर बिठा लेता है, क्योंकि नुकसान हो जाएगा वरना आपका। कभी छुट्टी नहीं करनी बेटा क्लास से प्लीज। और लाहौर जितना क्राउडेड हो गया ना, बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए 5-10 मिनट पहले निकल आया करें। शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें, शाबाश। अरे नहीं बच्चियों, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बातें ना करें। भाई मैंने कल भी कहा था एक बेंच बच्चियों के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया करें, बच्चियां परेशान होती हैं। कल भी मैंने बॉयज़ के बिहाफ पर माजरत की बच्चियों से, आज फिर मैं माजरत कर रहा हूँ। कल से ये 2-3 बेंच पे जो बच्चियां परेशान हो रही हैं, हम आपको आखिरी बेंच भी दे देंगे इंशाल्लाह। बॉयज़ काइंडली सपोर्ट कर दिया करें प्लीज़। जर्नल एंट्रीज, ये क्या बेटा, डेट, डिस्क्रिप्शन, जी बेटा, डेबिट, जी बच्चों, क्रेडिट। बातें नहीं यार प्यारे भाई, बातें मत करो। आओ भाई एसेट खरीद ले। कब खरीदें बेटा? चलो खरीदो। मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट। अमाउंट बोले बेटा,
अमीर बंदे हो, 5 लाख तो तुम्हें ऐसे खर्च करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो ग्रांट आ गई है, कब आई है ग्रांट आने की एंट्री? ग्रांट नहीं कहना, डेफर्ड ग्रांट। यार क्या कर रहे हो, डेफर्ड ग्रांट इनकम, या डेफर्ड ग्रांट भी कह दो, लेकिन इनकम लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कितना? और आपने अपने आप से वादा किया था क्या कि हम इस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से, तो फिर एक एक 6 को क्या कर दें भाई, जो सर के साथ साथ चलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो बड़ा सुकून से पेपर पास कर जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो आपने यही कोशिश करनी है, रोज़ का काम रोज़ करें, छुट्टी ना करें, होमवर्क करें, टेस्ट दें, इंशाल्लाह कोई रीज़न नहीं कि पास ना हो, अल्लाह ने चाहा तो पास होंगे। ओके हो गया। अब 31/12/6 को मेरे बच्चों ज़रा, अच्छा जिनका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है ना वो डिस्टर्ब होते हैं, या जहन में लेजर बनाया करें। अब आप बड़े हो गए, ये थोड़ी है हर चीज का मैं लेजर बनाऊंगा, बड़े हो गए हो। अब सुनो, ये मशीन क्या हो रही थी, ये मशीन क्या हो रही, अब बताओ जब लेजर क्लोज हुआ होगा तो डेबिट साइड पे कितना होगा, क्रेडिट पे 2.5 लाख, बैलेंस सीडी। अब डेप्रिसिएशन कितने पे लो, 2.5 लाख पे लो। कितने पे लो, क्योंकि डेबिट भी पहले दिन हुआ, क्रेडिट भी पहले दिन हुआ, तो इस्तेमाल आधा एसेट हुआ पूरे साल। डेप्रिसिएशन की एंट्री लाइफ बोले तो 5 लाख में से कितना माइनस करो, किससे डिवाइड करो, 4 से। बोलो जी 62,800। एक दो बच्चियाँ आई थी कि सर दही बलो की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद आप गायब भी हो गए, आप क्या बंदे हैं यार, पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं आप। मैं इतनी चीज़ों में मिक्स हुआ हूँ, तो मैं एक आधे दिन में अपनी बच्चियों को इंशाल्लाह मैसेज करवाऊँगा, जो आपको इनवाइट कर लिया वो इनवाइट कर लिया, बस आपने शॉपर नहीं लेके आने। हाँ, पता चले आप शॉपर का इंतज़ार में बैठी हुई हैं। 31/12/7। अब बताएं जी क्या करूँ, सिर्फ डेप्री से वो ग्रांट को क्या करूँ, और सर वो फौत हो चुकी है, वो क्या हो और मेरे बच्चे, मैं कहाँ बिठाऊंगा आपको, साथ हो बेटा, ये वाले ग्रुप साथ हो जाए प्लीज, बच्चियाँ माफ कर दो, साथ हो जाओ। हेलो, ये वाली बच्ची थोड़ा सा साथ हो जाओ, ये वाली यहाँ, ये नकाब वाली बच्ची, ये पीछे वाली साथ हो, आपको कह रहा हूं, जीरो माइंड प्लीज बेटा, टाइम पे आया करने बच्ची, अच्छा नहीं लगता बच्ची आके वेट करे ना, मुनासिब नहीं लगता क्लास में। 31/12/7 को हमने डेफर्ड ग्रांट को देखा तो वो बेचारी फौत हो चुकी है। कब फौत हो गई, पिछले साल ही फौत हो गई। कितने से क्रेडिट हुई थी, कितने से डेबिट हुई, तो उसका तो वजूद ही नहीं है, तो सिर्फ सिंपल क्या कर दो, डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 62,000। ओके हो गया, अच्छा जी ओके हो गया। सो गए रात को भाई, सो गए, सुबह को उठे तो भाई, सुबह को उठे तो गवर्नमेंट आ चुकी है, और पैसे लिए बगैर तो नहीं वो जाएंगे। कितने पैसे उन्हें दे दो, 2.5 लाख। बैंक हो गया, क्रेडिट कितने से, 2.5 लाख। याद रखना, अबू बकर का अगर रिश्ता अबू बकर की खाला की तरफ हो जाए और इसकी अम्मा उनको दावत दे के खाना खिलाएं, तो शाम को ताने किसे पड़ेंगे, अबू बकर को पड़ेंगे, और क्या कहेंगे, महीने का एंड चल रहा था, तेरी वजह से मेरा बजट आउट हो गया, बजट आउट हो गया। अब खाला खाना खा के गई है, ताने ये खा रहा है, ठीक है। अब बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब किसी को डेबिट करना था, ठीक है, अब एसेट को बुलाया जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा, तुम ही हो जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा, ना तुम्हें खरीदते, प्लीज यार प्लीज 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 प्लीज, ना तुम्हें खरीदते, ना ग्रांट मिलती, ना कोई कंडीशन ब्रीच होती, ना ग्रांट वापस जाती,
तुम ही हो जिसकी वजह से ये सारा रोला मिचा। अब एंड में मशीन क्या कहेगी, हाँ हाँ मैं ही हूं, मार डालो मुझे। उन्होंने कहा नहीं मारेंगे नहीं, बस तुझे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मारेंगे नहीं, तुझे जिंदा करेंगे। क्या करेंगे, जिंदा करेंगे, क्योंकि इधर हमने तुझे मारा था, हमने तुझे क्रेडिट कर दिया था। क्यों, ग्रांट की वजह से। अब वो ग्रांट ही वापस चली गई जिसकी वजह से तू क्रेडिट हुआ था। आजा मेरे बच्चे क्या हो जा, डेबिट। कौन डेबिट हो जाएगा, मशीन। याद रखना अम्मा अक्सर ना ये बॉयज को डराती रहती हैं, क्या कहती हैं, अब्बे के हाथ से तेरी खैर नहीं है, मैं तुझे समझा रही हूँ, मोहल्ले वालों ने बड़ी शिकायतें दे दी हैं, कल तो बाकायदा मस्जिद में कमेटी बैठी है तेरी हरकतों की वजह से। अब अम्मा क्या कह रही है, बेटा संभल जा, संभल जा। अच्छा आप क्या समझ रहे हैं पहली दफा में कि अब्बा आएगा एक आधी लगाएगा चला जाएगा, लेकिन अब्बा जो है वो क्या कर रहे हैं, रजिस्टर पे लिखे जा रहे हैं 1 2 3 4 5। अब जिस दिन अकेला घर में पा लेंगे तुम्हें, उस दिन कितनी धुलाई होगी, 1 से 5 तक, 1 से। अब सुनो ये कब डेबिट हुआ, अब इसे कहेंगे तेरा जो साथी था वो तो डेबिट हुआ था 1-1-6 को, तू उसी दिन क्रेडिट हो गया था, लेकिन वो डेबिट रहा था, वो डेबिट रहा था तो डेप्रिशिएट होता रहा था। तुम क्रेडिट हो गए थे इसलिए तुम डेप्रिशिएट नहीं हुए हो। अब मेरे हत्थे चढ़े हो तो तुम डेप्रिशिएट होगे। कितने साल के लिए, हर उस साल के लिए जिसमें तुम डेप्रिशिएट नहीं हुए थे, क्योंकि तुम्हें बचाने वाली गवर्नमेंट ग्रांट चली गई है। अब मशीन कहेगी चलो ये शौक भी पूरा कर लो। अब क्या करूंगा, मशीन की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कब, नहीं अभी तो एक कार्ड को, अभी तो पिछला हिसाब हो रहा है। सर अब्बा के हत्थे चढ़े हो तो पहले पुराना हिसाब पूरा होगा, आज वाली हरकत तो सबसे लास्ट में पिटेगी बेटा। अभी तो पिछले काम हो रहे हैं, जिसपे हर दफा अम्मा कहती थी कि जिस दिन हत्थे चढ़ेगा उस दिन लग पता जाओ। तो अभी ये पुराना जाया हो रहा है ये, ठीक है। बताओ जी कितने को, 2.5 लाख को। कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों 2? 2 साल इसे डेप्रिशिएट नहीं किया, कितना बना, 1 लाख। अब आप शेर पढ़ सकते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना रहा कोई बंदा ना कोई। अब ये दूसरे एसेट इसे क्या कह रहे हैं, पता चला कुछ बड़ा चौड़ा होके चलता था कि मैं क्रेडिट हो गया, मैं डेप्रिशिएट नहीं होऊंगा। अब ये सारा एसेट इस्तेमाल हो रहा है। 31/12/8 को जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने लगेगी तो बताओ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाने के लिए मशीन कितनी वैल्यू पे खड़ी होगी, 5 लाख पे। वेल डन, 5 लाख पे। अब एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन इससे पहले कितनी एंट्रीज पास की, 1 और 1 2। अब डेप्रिसिएशन डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी थी, 5 लाख माइनस ओवर आंसर 1 लाख। ये क्या सिखा दी मैंने, रीपेमेंट किसकी, गवर्नमेंट ग्रांट की। कौन सी ग्रांट, रिलेटेड टू एसेट। कब, जब मैंने ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से, तो कितनी नई एडजस्टमेंट आई है, ये 2। एक पहले मशीन को डेबिट करूंगा और माजी में उसकी जितनी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई थी वो चार्ज करूंगा। इसके बाद ये बाकी वाले एसेट के साथ मर्ज हो जाएगी, फिर पूरे एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड बताना मेरा काम, रिटेन करना आपका काम। ठीक है, शाबाश, कॉपी करें, कॉपी कीजिए प्लीज, जल्दी से कॉपी कर दें।
वाघा बॉर्डर की आजकल में एडवर्टीजमेंट शुरू कर देंगे। ये बच्चे ना अपने बैच वगैरह फ्रीज अनफ्रीज करवा रहे थे, इस वजह से अभी आइडियल टाइम है उसमें जाने का। 10 दिन का टाइम रखेंगे दरमियान में, सैटरडे वाले दिन ही जाएंगे, सैटरडे या वर्किंग डे पे। वो सेकंड टाइम में होता है तो कोई इशू नहीं, क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगी। जी बच्चों, चलो भाई चलो भाई, एक्सक्यूज मी, एक्सट्रैक्ट बना दीजिए मुझे प्लीज भाई, एक्सट्रैक्ट बना दीजिए प्लीज। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? बासित लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जी हाँ, 9 की भी मैंने 3 साल बनाना था इसलिए नहीं किया। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/X8 X8 X7 और X6 ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहले साल कितनी है? 62,000। दूसरे साल 62,000। तीसरे साल ना 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 ना, ये भी है और ये भी है, दोनों को जमा करें। 2 लाख, ये गलती नहीं करनी, 2,50,000। यहां पे बच्चा गलती करता है, वो एक डेप्रिसिएशन लिख देता है, एक भूल जाता है। याद आपने रखना है कि कौन सा पॉइंट सर कहां बता रहे हैं। इसके बाद क्या बनाओगे बेटा? बैलेंस शीट लिख लीजिए, बासित लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट है एज ऑन 31/12/X8 X8 X7 X6 एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में पीपीई में कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनी? कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट बताएं, कॉस्ट बताएं। ओ नहीं भाई यार, क्या करते हो भाई यार भाई, ओ मेरे भाई, 31/12/X6 को जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने बताया कि सर 2.5 लाख पड़ा हुआ था, तो 2.5 लाख ही लिखोगे। इसमें से कितनी डेप्रिसिएशन? 62,000 माइनस करो, 1,87,500। 2007 में कितना पड़ा हुआ था? 2.5 लाख ही पड़ा हुआ था। अब डेप्रिसिएशन 1,25,000, क्या बचा? 1,25,000। अब क्या हुआ? 2008 में 5 लाख, 2008 में क्योंकि 2.5 लाख और आ गया। ये नहीं करना 6 में खड़े होके 8 वाले लेजर को लेके चलो, 6 में तो 6 वाला लेजर चलेगा, 7 में 7 वाला और 8 में। अब बताएं कितनी डेप्रिसिएशन? 2.5 लाख तो ये हो गई, 1,25,000 पहले थी, कितनी हो गई? 3,75,000। अब क्या बचा?
ये अगले साल हो जाएगा। ओके भाई, याद रहेगा? ध्यान से कॉपी करें, शाबाश, कॉपी करें ध्यान से। उठाना या टिश्यू, आलिया टिश्यू देना। थैंक यू। चलें भाई, अब हेडिंग बनाएं। एक्सक्यूज मी, अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। क्या लिखा है? अदर स्टाइल्स कर लें, अदर स्टाइल्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये बच्ची बातें कर रही है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बुरी बात बेटा, खामोश रहा करें प्लीज। क्या हेडिंग बनाई है? अदर स्टाइल्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आपने बड़े भाई के कोई पैसे देने हो, वो भी आपकी तरह स्टूडेंट हो, लेकिन किसी दिन उसको 4 पैसे कहीं से मिल गए हो और आपने उससे उधार ले लिया हो, ये कहकर यार 15 दिन में दूंगा, और आपको पता है 15 दिन तो क्या, अगले 5 साल तक आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप किसी लोन को वापस कर सकें। ठीक है, तो वो लोन देते हुए आपको कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोन वापस नहीं कर सकोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी कोई फंक्शन होगा तो मेरे कपड़े तुम इस्त्री करके दोगे, तुम प्रेस करके दोगे। तो कह सकता हूं उसने लोन को फॉरगिवेबल कर दिया, लेकिन साथ एक कंडीशन अटैच कर दी। क्या? हर फंक्शन में कपड़े आप प्रेस करोगे, उसके कपड़े लॉन्ड्री को आप देकर आओगे। नहीं, लॉन्ड्री को तो जाएंगे, धोगे नहीं, प्रेस करोगे। अब मुझे नहीं पता लॉन्ड्री में प्रेस और धोना दोनों होते हैं या एक होते हैं, मैं तो घर में ही सारे काम करता हूं। अब बेटा हम जाएंगे और गवर्नमेंट से क्या लेंगे? लोन लेंगे। क्या लेंगे? गवर्नमेंट हमें लोन दे देगी। एक होता है सिंपल लोन, एक होता है फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल लोन में गवर्नमेंट कंडीशन इंपोज कर देगी, किसकी? फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस का मतलब माफ कर देंगे अगर तुमने ये कंडीशन पूरी कर दी। तो जिस दिन मैं वो कंडीशन पूरी कर दूंगा उस दिन मेरे लिए खुशी या गम? खुशी। मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डाउन होकर डेबिट हो जाएगी, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम अप हो जाएगी, अप होके क्रेडिट हो जाएगी। अब या तो पार्शियल फॉरगिवनेस होगी या फुली होगी। फुली हुई तो रात गई, अब दोबारा कभी इंटरेस्ट नहीं देंगे, सारे का सारा लोन फॉरगिव हो जाएगा। और अगर पार्शियल हुई तो कुछ लोन फॉरगिव होगा, कुछ लोन फॉरगिव नहीं होगा। हेडिंग बनाएं, फॉरगिवेबल लोन्स। फॉरगिवेबल लोन, फॉरगिवेबल लोन लिखे। बाज औकात बिजनेस गवर्नमेंट से लोन लेता है। बाज औकात बिजनेस गवर्नमेंट से, बोलिए, लोन लेता है।
अगर इसमें फॉरगिवनेस का ऑप्शन मौजूद है, अगर इस एग्रीमेंट में, बोले, अगर इस एग्रीमेंट में फॉरगिवनेस का ऑप्शन मौजूद है, अगर इस लोन में फॉरगिवनेस का ऑप्शन मौजूद है, अगर इस लोन में फॉरगिवनेस का ऑप्शन मौजूद है, अगर इस लोन में फॉरगिवनेस का ऑप्शन, तो ऐसे लोन को फॉरगिवेबल लोन कहेंगे। कंडीशंस पूरी करने पर जितना लोन माफ हो जाएगा, कंडीशंस पूरी करने पर जितना लोन, बोलिए, माफ हो जाएगा, उतने लोन पर खुशी मिलेगी, उतने लोन पर क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। इस खुशी का नाम रख दें कोई, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम लिखें। इस खुशी का नाम होगा गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। जितनी अमाउंट लोन की माफ हो जाएगी, जितनी अमाउंट लोन की माफ हो जाएगी, क्या कहा? जितनी अमाउंट, बोलें, लोन की माफ हो जाएगी, उतनी अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उतनी अमाउंट पर, बोलें, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। कितने फायदे मिले आपको? दो मिले। एक, प्रिंसिपल वापस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लिखें, दो तरह के फायदे हुए। प्रिंसिपल रीपे नहीं करना पड़ा और प्रिंसिपल पर, बोले, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। आए पढ़ते हैं फॉरगिवेबल लोन। फॉरगिवेबल लोन्स आर लोन्स विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट ऑफ अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। और लेंडर कौन है? कौन है? गवर्नमेंट। बॉर्वर कौन है? हम हैं। हम बॉर्वर हैं और लेंडर कौन है? गवर्नमेंट। A forgivable loan from government is treated as a government grant when there is reasonable assurance that the entity will meet the terms for forgiveness of the loan. Until then, such a loan is treated as a in accordance with IFRS 9. ये IFRS 9 आपको FAR 2 में सिखाऊंगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जहन में ये रखें कि इस तरह के लोन्स को डील करने के लिए जो स्टैंडर्ड मार्केट में मौजूद है वो IFRS 9 है। ये लेंडर के लिए भी है और बॉर्वर के लिए भी है। और हमारे FAR 2 का चैप्टर नंबर 3 है। तीसरे पॉइंट पर मैं ये करवाता हूँ FAR 2 में। अभी ध्यान में रखें कि अगर आपने लैंडिंग की है या बोरिंग की है तो FAR 2 में जाकर इसको कौन सा स्टैंडर्ड डील कर रहा होगा? IFRS 9। एक एग्जाम्पल बनाइए जरा देखें, और जो मैंने आपको रोमन या उर्दू में लिखवाया है यहां से स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन करूंगा। अहमद एंड कंपनी ने कुछ लोन लिया है। किससे? कब लिया है? थ्रू चेक ऑफ गवर्नमेंट अटैच सम कंडीशन विच इफ फुलफिल्ड देन बिजनेस विल बी एंटाइटल्ड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ 30% ऑफ लोन। साइलेंट हुआ तो 100%,
खामोश होगा तो बताएगा। अब मुझे बताएं माफी कितने की मिल सकती है, कितना प्रिंसिपल इनएविटेबल है, कितना प्रिंसिपल इनएविटेबल है 70%। कितना लोन या परसेंटेज जो है वो फॉरगिवेबल है 30%। जिस दिन कंडीशन मीट हो गई उस दिन उस 30% पे इंटरेस्ट देना रुक जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज होना रुक जाएगा और उस दिन प्रिंसिपल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट डाउन हो जाएगी, डाउन होके लोन डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि लायबिलिटी में कमी है, लायबिलिटी की कमी इनकम कहलाती है। इंट्रो में सिखाया था, क्या थी इनकम की डेफिनेशन? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन। तो यहाँ लायबिलिटी लोन है, लोन जब कम हो जाएगा तो ये खुशी है, इस खुशी का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, क्योंकि ये खुशी हमें कौन दे रहा है? ये गवर्नमेंट दे रही है। रिक्वायर्ड इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5%, मार्केट रेट यही चल रहा है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू IAS 20 अज्यूमिंग कंडीशंस वर मेट ऑन एक। आपने कब लोन लिया? तो लोन लेने की तो एंट्री पास कर लेंगे, फिर 31/12/19 को इंटरेस्ट अक्रू भी कर लेंगे और फिर इंटरेस्ट पे भी कर देंगे। सुबह को उठेंगे तो कंडीशन मीट हो चुकी होगी। चले रात को सोएं तो सही 31/12/19 को, सुबह उठेंगे तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा। 31/12/19 तक पहुंच जाए। जर्नल एंट्रीज ए पार्ट कर रहा हूं अभी। जी भाई, लोन कब लिया? 1/1/19 को। बैंक डेबिट हो गया। लोन फ्रॉम गवर्नमेंट पूरा लिखें, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। कितना लोन लिया? 1000। बेटा बातें नहीं, इधर जो बॉय बातें कर रहा है पूरी बात। 31/12/19 तक आपने उसकी लोन को इस्तेमाल किया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया। अभी पेमेंट भी कर दूंगा, परेशान ना होना। 1000 पे कितने %? पूरे साल का कितना बना? 50। ये आ गया। इसी दिन पेमेंट भी कर दें 31/12/19 को। इंटरेस्ट पेएबल क्या कर दें? डेबिट कर दें और बैंक क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। कितना? 50। सो गए भाई? सो गए? चलो उठो नींद से। उठ गए? चलो, गवर्नमेंट की तरफ से चिट्ठी आ चुकी है। चिट्ठी पे क्या लिखा है? सर खुशी की खबर आई है। अब्बे का मैसेज भी तो 2 तरह का होता है। आजकल अच्छा वाला मैसेज आएगा, यकम 2 तारीख है ना, पैसे आने वाले हैं, लाहौर वाले दोस्त भी करीब आने वाले हैं, ठीक है। महीने के आखिरी दिनों में वो कह देते हैं यार घर पे कोई है ही नहीं, मैं तो खुद शहर से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, शुरू के दिनों में जब आपके पैसे आते हैं तो माशाल्लाह सारे दोस्त वापस आ जाते हैं। तो दोस्त भी जो है ना बदलते मौसम की तरह होते हैं आजकल। पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं तो दोस्त नहीं। जो पैसे के बगैर खड़ा हो जाए बस वही दोस्त है, ठीक है। और जो बाप के अगेंस्ट ना तुम्हें उकताए वही दोस्त है।
ये बात याद रखना, ठीक है। चलो बच्चियों, वो अपने हिसाब किताब को देखने लगे। आओ बेटा, अब सुबह को क्या हुआ, चिट्ठी आ गई तो लोन फ्रॉम गवर्नमेंट क्या हो गया, डेबिट हो गया डाउन होकर, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। एंट्री हमें पता चल गई, अब अमाउंट पे चलते हैं। कितने परसेंट फॉरगिवनेस थी, तो 1000 का 30%, कितना बना 300, कितना बना 300। ओके हो गया। अब आ जाए 31/12/20 पर। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट, और इंटरेस्ट पेएबल क्या होगा। अब बताएं कितने पे कैलकुलेट करूं, 700 ज़रब क्या पूरे साल इस्तेमाल हुआ, जी 700 तो पूरे साल इस्तेमाल हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बना 35 बना, और साल के आखिरी दिन इंटरेस्ट पे कर देता हूं, कब 31/12/20 को। इंटरेस्ट पेएबल क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, और बैंक क्योंकि डाउन हुआ है इसे क्रेडिट कर दें, कितने से 35 से। कॉपी कर लें। ओके हो गया। अब जरा बी पार्ट आप करें, बी पार्ट आप ट्राई करें। चलें भाई, अब क्या करवा दिया मैंने, फ्रैक्शन करवा दिया। क्या करवा दिया है, फ्रैक्शन करवा दिया। चलें शुरू की तो एंट्री आप पास करें, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूं। जी बच्चों, जर्नल एंट्रीज। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। आए जी, 1/1/19 को लोन लीजिए, बैंक डेबिट, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट क्रेडिट, कितना है 1000। 31/12/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितना है 50। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। 31/12/19 को इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितना 50। अब 31/7/20, ये देखें कंडीशन कब मीट की है, 31/7/20, और जब कंडीशन मीट करेगा उसी वक्त तो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, अमाउंट तो वही रहेगी 1000 का 30%, कितना बना 300। इस पे फ्रैक्शन नहीं लगेगी, फ्रैक्शन तो इंटरेस्ट पे लगेगी भाई। जो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है इस पे कोई फ्रैक्शन, वो तो 30% फॉरगिवनेस है, एज इट इज 1000 पे लगेगा। अब दो चांस हैं, एक चांस ये कि 31/7/20 को जितना इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री पास कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट।
सुनते जाइएगा। कितना लोन था, कितने परसेंट, फ्रैक्शन कितनी लगाऊं, 7 बटा, बोलें जी, 29 पॉइंट। अब इसे पे कर दें, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कर दें, और बैंक को कितने से, 29.16 से। जरा वेट करें ना, मैंने क्या कहा था वेट करें, आप फिर कह रहे नहीं अंसारी साहब पहले मुझे बताएं फिर आगे जाए। वेट करें भाई साहब, सब्र। इसलिए मैं पहले कह देता हूं, मुझे पता था टीचर स्टूडेंट ने पूछना है। अब 5 महीने कितना लोन इस्तेमाल कर रहा हूं, 731.12 आ जाए। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने अमाउंट पे, इनटू बोलें जी 14.58। अब 31/12/20 को इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें 14.58। आपका दिल चाहे, जैसे ये बच्चे भाई दरमियान में बता रहे थे, इन दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और ये एंट्री 31/12/20 पे भी ला सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता, क्योंकि एंट्रीज यूजर के पास नहीं जाती, उसके पास इनकम स्टेटमेंट जाती है और बैलेंस शीट जाती है। तो इसमें आप स्वैप कर सकते हैं, नो इशू। कॉपी कीजिए जी, पेबल लास्ट डे में भी कर सकते हैं और फिर पेमेंट कर दें, और पेबल छोड़ना है तो पेबल भी छोड़ सकते हैं। ये अब आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। बस जैसे मैं ओ भाई यार, ओ भाई खुदा का वास्ता है, जो करवा दिया बस वो कर लो। ऐवी बोंगियां मारते फिरते हो, अलबरूनी बनते हो, आइंस्टाइन बनते हो। 2 महीने एडजस्टमेंट दी तो पता चल जाएगा, लग पता जाओ। आलियान समझाएगा अबू बकर को, यार वो भाई जो एक टीचर बता दे ना, कोई भी टीचर हो, वो जो एक स्टाइल बता दे बस उसे अडॉप्ट कर लिया करें। मैं वो बताता तो कहते ऐसे ना कर ले। चलो जल्दी करो, जल्दी से कॉपी कर ले, जाया तो ये हो जाएंगे सर, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। अच्छा भाई देख ले बिन अंसारी साहब ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब तो मैं कोई पास पेपर करवा दिया जाए, ये ना हो ना तुम कहो कि अंसारी साहब सारा कुछ तो आप ही किए जा रहे हैं, हमसे तो कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। चलो जी, हैंडिंग बनाएं, नोट कर लें सर, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें। रूम मेरे पास है, अल्लाह के फजल से जितना मर्जी एक्स्ट्रा बुला लो। तेज करवा दूं? शुक्र है कोई यार जवान बच्चा भी क्लास में बैठा हुआ है, शुक्र मेरे मालिक। 16 पे कर दूं जैकेट पहन के? ये भाई ये जरा सेहतमंद बच्चे दिखाओ मार्केट, खड़ा हो ये आलियान, लो भाई, भाई साहब एक मिनट, 16 पे कर दें भाई। नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने बच्चियों को कहा था, माशाल्लाह इस तरह के जवानों को थोड़ी कहा था जैकेट पहन के 16 पे करवाएं। चलो ये क्या कपड़ा शॉर्ट हुआ या बॉडी दिखा रहा है अपनी? अबू बकर तू ऐसे ना किया कर, तेरी मेहरबानी, तेरी तो लंबी उम्र की लोग दुआ मांगना शुरू हो गए हैं। उम्र के उस हिस्से में तू पहुंच गया कि जहां पर बंदा कहता है यार अल्लाह इसकी उम्र में। जाहिद तो हीरो आदमी है, ये ऐसा हीरो वाला अंदाज किसी किसी का होता है ना, जाहिद की नकल ना करें। नहीं चलो क्या लिखा है, फ्रेश पेज ले लें। पास पेपर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट प्लस इंपेयरमेंट लॉस। मर्ज करने लगा हूं 2 टॉपिक, कौन से? अच्छा वो कल बेचारा बीमार था, कल कह रहा था कि अंसारी साहब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। बीमार होंगे साहिब साहब, क्योंकि कल वो बेचारे मुझे कह रहे थे अल्लाह पाक सेहत दे। चलो अच्छा, वाहिद पर्सनैलिटी है टीचर जिसके लिए स्टूडेंट दुआ करते हैं,
समझ जाए क्या दुआ करते हो। और खासकर मेरे लिए तो अल्लाह माफ करे, तुम ये कुछ ज्यादा ही करते हो क्या। आजा बस सेहत मांगा करो यार, छुट्टी वैसे ले लिया करो। आज क्या जुमा, परसों छुट्टी, इसे कहते हैं दरिया दिल आदमी। परसों असल में यार मेरा ना जिगरा ही नहीं बनता छुट्टी करने को। इसके लिए छुट्टी के लिए जिगरा चाहिए, हौसला। अपने में ये हौसला नहीं है कि छुट्टी करें भाई। आप में है तो आप तो करते रहते हैं। जाहिर साहब बीमार है, ठीक है, वो ऑफ है या उनकी क्लास ऑफ है? हाँ उन्हें ऑन रखें सर, अल्लाह मेरे दोस्त को लंबी उम्र दे। आए भाई, और भाई कब आया था? क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स? क्या बनानी है? फॉर द ईयर एंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शो ऑल नेसेसरी नरेशंस आर। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। जो कर जाएगा इसका मतलब है उसके कॉन्सेप्ट ठीक है, ध्यान से बनाएं। या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। 5 मिनट है आपके पास। सबसे पहले आंसर का फॉर्मेट बनाया करो। जनरल एंट्रीज मांग रहा है तो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए। पूरे डेटे की एंट्रीज मांग रहा है या सिर्फ 31, 12, 19 वाले साल की? भाई सिर्फ 19 की एंट्री मांग रहा है तो पूरे डेटे की एंट्रीज नहीं बनानी। जो ट्रांजैक्शन 19 में हो रही है सिर्फ उसकी एंट्रीज बनानी है। चलो भाई, मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? तो शुरू कब होगा? तो 1/1/19 से 1/1/15 कहां से शुरू होगा बीबी? हाँ इतनी नहीं, इतनी पुरानी नहीं है आप, ठीक है। 1/1/19 से 31/12/19 तक जो कुछ हुआ वो तो रिकॉर्ड कर दूंगा, बाकी को वर्किंग में ले जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी। 1/7/14 इंडस फार्मा लिमिटेड IPL received a government grant of 280 million to set up a plant in an underdeveloped rural area. Related to income है या related to asset? क्योंकि प्लांट के लिए मिली है। कितनी मिली है? कब मिली है? तो फिर ग्रांट आने की एंट्री तो पिछले सालों में हुई होगी। ये तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रांट इज रीपेबल इन फुल। अगर पंगा किया और कंडीशन को ब्रेक किया तो क्या होगा? पूरी वापस होगी। और कंडीशन क्या है? 5 साल काम करना है फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ। एट द इंसेप्शन का मतलब स्टार्ट में, एट द इंसेप्शन का मतलब इट वॉज हाईली प्रोबेबल दैट IPL वुड कंप्लाई विद द कंडीशन फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड। इसका मतलब रीजनेबल एश्योरेंस है कि मैं कंडीशन मीट करूंगा, और ये इंप्लाइड होता है कि गवर्नमेंट अपनी
अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। तो इसका मतलब है कि मुझे ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। कब? एक साथ 14। कितने पर? अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसको अदर इनकम के जरिए लेकर जाऊंगा या एसेट की कॉस्ट में से लेस करूंगा, ये तो कंपनी डिसाइड करती है। हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो अदर इनकम, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो लिखें, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन बोले साइलेंट हो तो अदर इनकम, चाहे वो इनकम रिलेटेड टू चाहे वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो, चाहे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो। क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट क्या है? अदर इनकम बनाना। ना एसेट की कॉस्ट में से लेस करेंगे, ना एक्सपेंस में से लेस करेंगे, अदर इनकम बनाएंगे। इनहेरेंट ट्रीटमेंट ये है। आईपीएल ने कितनी कॉस्ट इंकर की प्लांट पर? बोलो भाई। ओके, और प्रोडक्शन कब स्टार्ट की? 1/1/15। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 7 years. IPL डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द, इसका मतलब एसेट की कॉस्ट में से लेस कर रहा हूं, एसेट की कॉस्ट में से लेस कर रहा हूं। ओके हो गया। अब सबसे पहले एसेट खरीदने की, पहले ग्रांट आने की एंट्री पास कर दें। अपनी बुक्स पे करें, अपनी बुक्स पे वर्किंग में इधर नहीं, मेन आंसर पे नहीं आती है एंट्री, ठीक है। अब एसेट खरीदने की एंट्री पास कर दें। जहन में एसेट को क्रेडिट करने की एंट्री, डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसेट क्रेडिट। तो एसेट कितने पे बुक्स पे खड़ा होगा? 630 माइनस 280 कितने पे चला? 350। ये है वो फिगर जिस पर ये पिछले सालों से चल रहा है। किस दिन से? जिस दिन से ग्रांट आई या जिस दिन से एसिड आया? तो लिखो, जिस दिन से एसिड आया है उस दिन से टाइम पीरियड काउंट होगा। जिस दिन से बोले एसिड आया है उस दिन से टाइम पीरियड काउंट होगा। उस दिन से टाइम पीरियड काउंट होगा। कब आया एसिड? तो अभी 15/1, 16/2, 17/3, 18/4, क्योंकि 31/12/19 को तो मैंने रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब 16 में इसकी डेप्रिसिएशन किस फिगर पे ली होगी? मेरे साथ रहे, 350। 17 में, 18 में, 15, हाँ 15, 16, 17, 18 कितने साल? 4 साल में इस पर ली है। इसमें जिंदगी चल रही थी, फिर क्या हुआ जी? 1 जनवरी 19, साल के पहले दिन, साइलेंट हो तो साल के, इसका मतलब 4 साल गुजरने के बाद क्या हुआ? आईपीएल बेचारा इनेबल हो गया, वो कंडीशंस को कंप्लाई ना कर सका। कौन सी कंडीशन? जो ग्रांट से अटैच थी। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इशूड अ नोटिस टू आईपीएल फॉर रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट इन, और अगर इन फुल ना लिखा होता फिर भी इन फुल, फिर भी इन। अकॉर्डिंगली द ग्रांट वाज रीपेड बाय, ये लाइन ना भी हो तो पेमेंट के बगैर वो नहीं जाएंगे। समझ गए? अब मुझे बताएं कब मैं सुकून से सोया? दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18, दिसंबर 15, दिसंबर 16, दिसंबर 17, दिसंबर 18। अब सुबह को उठा तो कौन था सामने? गवर्नमेंट थी सामने। वो वाली गवर्नमेंट नहीं, वो इस गवर्नमेंट से भी डाडी होती है। ठीक है, चलो बस जब आएगी पता चल जाएगा बेटे। अभी नहीं आई तो तुम्हारी जबान कांप रही है, वो आएगी तो खुद सोच लो क्या क्या कांपेगा। 1/1/19। अब बताओ कितना पैसा चला गया मेरे गरीब बच्चों के पास से? 280। बैंक को क्या करूं? बैंक को क्रेडिट करो अंसारी। कितने से? 280 से।
कर दिया। किसे डेबिट करूं? प्लांट को। कितने से? बोलो 280। अभी तो सिखाया ही है। अमाउंट किस में है? अमाउंट इन मिलियन। अमाउंट इन मिलियन। अमाउंट इन 1/19 को ये हो गया। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब अब्बा जी ने पकड़ तो लिया तुम्हें, अब आज की धुलाई करें या पहले पिछला हिसाब बराबर? पहले पिछला। सर हमें पता है कि अब्बा जी ने ऐसे थोड़ी छोड़ने, अब बहुत ऐश कर ली हमने, बड़ी दुनिया ने समझाया, हमें समझ इनमें नहीं आई बात। अब बताओ जी क्या करूं? डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 280। रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं। लाइफ कहां है? 7 साल, ये लिखा हुआ है। अब बताओ कितना टाइम गुजर गया? कितना करो जी? 160। कितना करूं? 160। ये दो तो सुबह मेरी एग्जाम्पल से भी आपने की है, ये दो तो सुबह आपने मेरी एग्जाम्पल से भी की है। अच्छा, अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वैसे ही मुझे रूल रिवाइज करवाएं। पहले डेप्रिसिएशन, फिर रीवैल्यूएशन, फिर इंपेयरमेंट। क्या कहा था? ओके हो गया। अब आए जी, क्यों जुलाई में तो ग्रांट आई है, और अभी तो एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाया है। कहानी कहां से शुरू होगी? जब एसेट आएगा, क्योंकि जब एसेट था ही नहीं तो वो डेप्रिशिएट भी नहीं हो सकता था, और उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1/1/15 को, और साइलेंट हो तो इसी दिन ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ। दोबारा लिखने, ग्रांट के आने का टाइम नहीं देखना, एसेट का अवेलेबल होना देखना है। क्या कहा? ग्रांट के आने का टाइम नहीं देखना, बोलें जी, एसेट के अवेलेबल होने को देखना। इसलिए 1/1/15 से शुरू किया बेटा, 1/7/14 से शुरू नहीं किया। आगे चलो भाई। अब इस एसेट को इस्तेमाल में डाल दिया भाई, डाल दिया। 31/12/19 को क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब लेक्चर में मैंने अपनी एग्जांपल करवाई तो फिर एसेट कहां पे चला गया था? अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे। और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 600। अब 630 माइनस 0 ओवर, बोलो 90। अब ये सर अंसारी की एग्जाम्पल नहीं आई कि आपका पास पेपर है जीता जागता। बात ये रियलाइज करवानी है, जो करवा रहा हूं इंशाल्लाह पेपर अल्लाह ने चाहा इसके बाहर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ पेपर मेरे करवाए में से बाहर ना हो, ये पास होने की गारंटी नहीं है। पास होने की गारंटी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जितना रजिस्टर पे है वो तुम्हारी फिंगर टिप्स पे हो। बच्चा क्या तसल्ली करता है? शुक्र है मैंने सही जगह पैसे दिए, ये जो करवाएगा ना वो पेपर में आएगा, चल सो जा। ओ भाई, यही तो फिक्र की बात है कि ये जो करवाएगा इंशाल्लाह वो पेपर में आएगा, तो वो तो इसका मतलब इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। अदरवाइज पेपर वाले दिन क्या कह रहा होगा ब्रेन? तुझे आता है, फिंगर क्या कहेंगी? मुझे इस्तेमाल ही नहीं किया। अब तुम्हें पता कुछ नहीं होता, लेकिन मैसेज पे फिंगर इस्तेमाल कर रहे होते हो, इसलिए बाज दफा बगैर किसी मकसद के भी मैसेज टाको डाक जा रहे होते हैं रॉन्ग नंबर्स पे, रॉन्ग नंबर पे। 1-1 घंटा रॉन्ग मैसेज जा रहे होते हो, 1-1 घंटा, ना हासिल ना वसूल। तो खुदारा अपने आप को समझाएं कि अगर मैसेज ना करें तो मेरे जैसा मैसेज सही नहीं कर सकता, तो फिर आप जैसा पेपर में कैसा परफॉर्म करेगा अगर वो रोज का काम। प्लीज समझे, प्लीज समझे, मत पैसा जाया करें माँ बाप का। और इस दफ़ा 4% ऊपर गया है, अगली दफ़ा मेरी एक्सपेक्टेशन है कोई 7% नीचे आएगा। ये ना कहना शक्ल अच्छी नहीं तो बात अच्छी करो, ये ना कहना भाई।
ये 20 के गेयर में रहेगा R1। क्यों? R1 पे सारे सब्जेक्ट खड़े हुए हैं, R1 पे सारे सब्जेक्ट खड़े हुए। जिन है ये जिन है, इसके साथ सारे पेपर जुड़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, इंट्रो पे जो बच्चे कॉस पढ़ रहे हैं वो जानते हैं टीचर वहीं इंट्रो की बातों से उठाने में लगा हुआ है। अगर वहाँ बातें मजबूत सुनी हुई हैं तो फिर कॉस में सुकून से बैठे हुए, नहीं तो बेसुकूनी रहेगी। प्लीज समझे। ओके हो गया? 31, 12, 19 को डेप्रिशिएट कर दिया। आगे पढ़ता हूं। रीपेमेंट भी हो गई। इन व्यू ऑफ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट आईपीएल कैरी डाउन एंड, याद रखना गवर्नमेंट ग्रांट का वापस चले जाना ये इंपेयरमेंट का एक इंडिकेटर है। लिखो, एमसीक्यू आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट का रीपेबल हो जाना, गवर्नमेंट ग्रांट का बोलो रीपेबल हो जाना। क्या कहा? गवर्नमेंट ग्रांट का रीपेबल हो जाना ये इंपेयरमेंट ऑफ एसेट की एक इंडिकेशन है। अब क्या कह रहे हैं अंसारी साहब? मैं इंपेयरमेंट रिव्यू करने लगा हूं। कब? 31, 12। ये 31, 12, 19 को क्या कहूं? मेजरमेंट डेट या मेजरमेंट डेट। नेट एनुअल कैश इनफ्लो। कौन से कैश फ्लो? नेट। और हैं कौन से? एनुअल। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट हैव बीन एस्टिमेटेड एट 90 एंड, ध्यान से समझना, 90 एंड 80 फॉर 20 एंड, इसका 22 का है बीबी? बीबी क्या कर रही है? 20 एंड 21। तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ कितनी हुई? 2 साल। 20 में कितना है? 90। 21 में 80। इन कैश फ्लो में ये नेट ऑफ इंटरेस्ट है और नेट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट है। यानी इन कैश फ्लो में इंटरेस्ट कितना माइनस हुआ हुआ है? 10। और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी माइनस हुई हुई है? 6। अब सर पकड़ लो, पकड़ो सर। ओ ये तूने क्या किया? ओए मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस की तो सही की, लेकिन इंटरेस्ट तो माइनस नहीं करना। ये जो हम डिस्काउंटिंग करते हैं ये हम इंटरेस्ट को ही तो माइनस कर रहे होते हैं। तो ऐसा पास पेपर तो पहले भी करवाया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गई। अच्छा ध्यान से जरा, बहुत ध्यान से कह सकता हूं, मेंटेनेंस कॉस्ट तो मासूम है। मासूम, मासूम क्या कहा था? जिंदगी में मासूम को छेड़ना नहीं है। इसको माइनस होने का राइट था मेंटेनेंस कॉस्ट को? जी था। वो माइनस हुई, वो माइनस होगी। तो इंटरेस्ट कौन है? जालिम। जालिम, उसे माइनस नहीं होना था, उसने अपने आप को माइनस, क्या करूं कि सही हो जाए? ऐड बैक कर दो सर। ओके आगे चलें। डिस्काउंट रेट कितना है? साइलेंट है, प्री टैक्स है। साइलेंट है तो प्री टैक्स है। ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्लांट कैन बी सोल्ड इन लोकल मार्केट फॉर, बेच सकता हूं 160 का फेयर वैल्यू, लेकिन कॉस्ट टू सेल देनी पड़ेगी 5 मिलियन। अब कहां जाऊंगा? फॉर्मेट पे क्या लिखूंगा? WDV किस डेट की? 31, 12, 19 की, लेस इंपेयरमेंट लॉस। सिखा चुका हूं भाई सारा। कहां पहुंचूंगा? रिकवरेबल अमाउंट। सबसे पहले WDV पे आ जाए। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 500, बोलो 630। 630 में से भाई 630 में से पहले पिछली डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्योंकि ये पिछले सालों में भी तो डेप्रिशिएट हुआ होगा। तुम क्या गलती करोगे? तुम सिर्फ ये 2 माइनस कर दोगे, गलत हो जाएगा। पिछले सालों में ये कितने पे डेप्रिशिएट हुआ? 350। कितने साल तक? 4 साल तक। कितने साल तक? तो फिर 350
डिवाइडेड बाय 7 ज़रब 4 कितना बना? मजीद कितना डेप्रिशिएट किया? फिर कितना किया? अब बताओ इसकी WDV। पहले ये समझ के कॉपी करो। हाँ हाँ करें, अभी आता हूं वापस। आपके ब्रेन को इसलिए तो हिट किया कि जरा हिट ऑफ ब्रेन, ध्यान से देखें। जैसे मर्जी करो, आंसर 180 सही आना चाहिए। आप कहते हो अंसारी नहीं, ये जरा तीखा है, ये आसान है। आओ जी आसान की तरफ। 630 माइनस 630 ओवर 7 ज़रब 4, बोलो जी आंसर 5। हाँ जी, क्योंकि 2019 भी आ गया है। अब बोलो जी आंसर 180 ही आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। 4 क्यों नहीं लिया? अभी तो अंसारी तुमने कहा है पहले डेप्रिसिएशन फिर इम्पेयरमेंट, पहले फिर, तो इसका मतलब 19 की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब देखो 61 कब खरीदा था? 1/1/15 को, 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18, 31/12/19, कितने साल? कॉस्ट कितनी है? कितने साल किया? तो कितना WDV 100, और इधर से भी आंसर 180 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कहती है इसे वर्किंग 1 कर दें। अगर इसको वर्किंग 1 किया तो फिर ये वर्किंग 2 हो गई। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस एंड वैल्यू इन फेयर वैल्यू बताएं। कॉस्ट टू सेल बताएं कितना बचा? अब क्या चाहिए? वैल्यू इन, ये मिटा दूं अगर कॉपी कर चुके हो। वैल्यू इन यूज T0 T1 T2 T0 क्या है? 31/12 नेट कैश इनफ्लो। T1 बोले 90, T2 बोले 80। इसके साथ क्या लिख दूं? अनएडजस्टेड। क्या लिख दूं? अब किसे एडजस्ट करूं? मेंटेनेंस कॉस्ट को, इंटरेस्ट को? मेंटेनेंस कॉस्ट को क्यों नहीं छेड़ रहा? वो इन कैश फ्लोस पे पहुंचने तक ऐड हुई भी है, माइनस हुई भी है। किसने बताया? ये देखें, दीज कैश इनफ्लोज आर नेट, का मतलब ये चीजें माइनस हो चुकी। किसको माइनस होने का राइट था? किसको माइनस होने का राइट नहीं था? तो गलती ठीक करने के लिए जो माइनस किया वो दोबारा से, यहां क्या लिखूं? एड बैक। क्या चीज? इंटरेस्ट। कितना है? यही कितना है? इसमें भी ऐड करें, इसमें भी ऐड करें। कितना बना? 100। ये कितना बना? 90। अब ये क्या है? एडजस्टेड कैश फ्लोस। क्या? एडजस्टेड कैश फ्लोस। डिस्काउंट फैक्टर कितने % पे है? बोलें जी। क्या हुआ है? कहां है डिस्पोजल? डिस्पोजल वैल्यू तो नहीं है, वो तो आज बेचूं तो डिस्पोजल कॉस्ट है, और उसका यहां पॉइंट आएगा। और याद करें रजिस्टर पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाया हुआ है। लाइफ के एंड में डिस्पोजल वैल्यू होगी तो इधर आएगी, और अगर आज के दिन कोई डिस्पोजल वैल्यू या डिस्पोजल कॉस्ट होगी तो वो इधर आएगी। रजिस्टर पे हर पॉइंट अल्लाह के फजल से पहले लिखवा देता हूं। अल्लाह करे इंशाल्लाह पेपर में कभी ऐसा पॉइंट ना है जो क्लास में ना बताया हुआ। सीनियर से मिलके आप शेयर कर सकते हैं कि पेपर बाहर से आता है या जो करवाता है उसमें से आता है। बस ये अल्लाह का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह कभी बना के ना बिगाड़े इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह से ये भी मांगा करें। 893 कर दो, .79
प्रेजेंट वैल्यू, ये बोले 89.3, दोनों को जमा कर दें, वैल्यू इन यूज आ जाएगा। वैल्यू इन यूज कितना? 161 कर दें बीबी, शेख तो नहीं है। इधर लाएं जी 161, दोनों में से हायर लें जी। 161 को यहां पुट करें, गिरा है कितने से? ये 19 क्या है? कब हुआ? 31/12। एंट्री बोले इम्पेयरमेंट लॉस और अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट कितने से जी? 19 से। कॉपी करें। ध्यान से कॉपी करें। आज होमवर्क ध्यान से आपने ट्राई करना है, क्योंकि मैंने कल आपके होमवर्क की क्यूरीज भी साथ डिस्कस करनी है। ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम काम आपको आता होगा, आप परेशान नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़।